नाज़रीन, जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के बगैर कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, स्टूडेंट मोटिवेशन गेज नहीं हो सकती और दीगर ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मीट नहीं हो सकते। आइए जानते हैं मिस नादिया सलीम से कोऑपरेटिव लर्निंग की इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के हवाले से। मिस नादिया, मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो हम कोऑपरेटिव लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में, और क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे कनेक्ट करना चाहें? All right. If we talk about the strategies, तो सबसे पहली तो ये है कि in this group task, each member is given a specific job to do. Okay. हर किसी को आप बिल्कुल अच्छा इसमें आपकी instructions have to be very clear. I myself as being an employee as well, I would say कि कभी कभार ऐसा होता है कि we are asked to do something. Problem वहाँ आता है when the instructions are not clear. Yes. So if you give the specific instructions, each member of that particular group, आपने बच्चों को no matter कुछ भी task दिया है, तो they'll be very clear that what you want them to do. For example, एक छोटी सी हमारी लाइफ में होता है कि हमें कोई कहा जाता है कि अच्छा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अब खाने के लिए ले आओ मतलब किस तरह की चीज, स्नैक खानी है, खाना खाना है, प्रॉपर क्या, जब तक कि you are not specific and clear, like in NLP, we were told about this thing that the more you are specific and clear in your question, you'll get the right answer. हम लाइफ में हमेशा जवाब ढूंढते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में जवाब ढूंढने. It's not about finding the right answer. It's about asking the right question. All right. Always the right question leads you to the right answer. Anyways, strategies आपने पूछी इसमें there are two basic strategies that can work in a very good manner. That is jigsaw puzzle strategy. उसमें क्या होता है that suppose I have a chapter about bones. Okay. So I can divide उसके जो different contents होते हैं, हर chapter ज़ाहिर पूरा एक flow में नहीं जा रहा होता, उसके different parts होते हैं. तो एक part आपने एक बच्चे को दे दिया that he or she has to find out the meanings of some different words in that. फिर दूसरा पैराग्राफ या दूसरा कंटेंट आपने किसी दूसरे बच्चे को दे दिया. फिर व्हेन दे आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, दोस पजल पीसेस जिससे आप जिक्सॉ पजल बनाते हैं, एक उसकी बिगनिंग करेगा, दूसरा उसका मिड पार्ट आगे एक्सप्लेन करेगा, थर्ड विल कम एंड एंड ऑफ दैट. So this is how this works and this is called jigsaw puzzle technique. And the other one is pair share technique. Okay. उसमें they work as a pair. और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बहुत मज़ेदार लगती है that the students create their own questions first, okay, then they find the answer. वो सवाल भी खुद बनाते हैं and then they look for the answers. All right. ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं सुनी थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, which I really feel bad for ourselves कि काश हमारे दौर में भी इस तरह की चीज़ें होती. लेकिन अब teaching has become totally different. Or you cannot just go to the old school जो आपका था एक तरीका और जिस तरह की strategies पहले यूज़ की जाती थी. Now your student knows a lot. Exactly. उसमें सही भी है, गलत भी है. उसको आपने सही चीज़ों की तरफ मोटिवेट भी करना है. उसमें आपको क्लासिफिकेशन भी उसको सिखानी है कि this is right, this is not right, और this is applicable for yourself and this is not. तो उन चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. आपको खुद बहुत स्टडी करना पड़ता है फॉर बीइंग अ टीचर. नाउ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उठे सुबह क्लास में गए पढ़ाया. अब बच्चों के पास सवाल होते हैं. आज का बच्चा सवाल पूछता है तो आपके पास उन सवालों के जवाब होने चाहिए. तो इस पेरेंट शेयर टेक्निक में we basically ask them to make their own questions, Okay. and then they look for the answers. All right. So these are the two strategies that are used in cooperative learning. All right. That's a very detailed answer. और इसी के साथ मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट से भी कनेक्ट करना चाहूँगी कि आज का स्टूडेंट सवाल करता है. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम ट्रेडिशनल टीचिंग में देखते थे कि स्टूडेंट्स बहुत सहम जाते थे क्लास में. टीचर्स क्लास में जैसे ही आते थे बच्चे सवाल ही नहीं करते थे. इवन आपको मैं ये बताना चाहूँ कि क्लासरूम से लेकर ये चीज़ चली जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर भी. यूनिवर्सिटी लेवल क्योंकि एक्सपोजर करने का टाइम पीरियड होता है. आप 2 साल का यूनिवर्सिटी में अपना एक टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं या 4 इयर्स का करने जा रहे हैं, एक्सपोजर कर रहे होते हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं, उसके बाद जाके प्रैक्टिकली तौर पर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. तो मैं यहाँ पर मिस नादिया सलीम को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस तरीके से उन्होंने दोनों चीज़ों को, टेक्निक को रिलेट करते हुए हमारी ऑडियंस को क्लियर किया. थैंक यू सो मच मिस नादिया अगेन विद अस टुडे. और बहुत
जबरदस्त एक्सपोजर रहा। Pleasure is all mine. मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का शेयर कर सकूं और शायद उससे किसी को फायदा हो सके। That's so wonderful. व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे इस मैसेज के साथ कि यकीन रखती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके एंड पर बहुत वैल्यूबल साबित होंगे। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हमने जितनी भी बातें की है वो इन तमाम तीनों डोमेन से रिलेट करते हैं। आई होप कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।